नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। अयोध्या शहर के अंगूरी बाग स्थित एक दुकान पर भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों के द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया। दुकान से आग की भीषण लपटें निकल रही थी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची। तब तक दुकान में रखा सामान जलकर राख हो चुका था। देर शाम को अचानक कोतवाली नगर स्थित वर्षा स्टेशनर्स एवं प्रिंटिंग प्रेस की दुकान पर आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। दुकान में प्रिंटिंग का कार्य होता था, वही दुकान में कॉपी किताब रजिस्टर पेपर प्रिंटिंग की मशीन जलकर राख हो गई है। दुकान में मौजूद सामान धू धूकर जल गया है। ये अंगूरी बाग मोहल्ला है। इलाहाबाद बैंक के ठीक सामने ये रमेश चंद जायसवाल की दुकान है, उसमें प्रिंटिंग प्रेस चलता है। ये अभी 7 बजे दुकान बंद करके बाजार गए हुए थे। वहीं पर उनको भी सूचना मिली, किसी ने पड़ोसी ने दिया कि उसमें धुआं निकल रहा है, आप तुरंत आइए। जैसे ही मौके पहुंचे, शटर इन्होंने नहीं खोला तो देखे कि अंदर से आग निकल रही थी। उन्होंने तत्काल हम लोगों को सूचित किया और मौके पर हम लोग पहुँचे। फायर सर्विस के तुरंत बुलाया गया, आग पर तुरंत काबू पाया गया। किसी जानमाल की नुकसान नहीं है। हाँ, उनकी जो उसमें संपत्ति थी वो उसका नुकसान हुआ है। लमसम कितने की संपत्ति थी? अब उसका में प्रिंटिंग प्रेस है और छपाई के भी साधन है। लगभग कम से कम उनके 50,000 के तो स्टेशनरी सामान रखा होगा जो जल गया है उनका। मुजफ्फरनगर में एसएसपी कार्यालय पर संविधान दिवस के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव द्वारा शपथ दिलाई गई। दरअसल 26 नवंबर 1949 का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी संविधान दिवस के मौके पर आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर समस्त स्टाफ व अधिकारीगणों ने संविधान के प्रति शपथ ली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव द्वारा शपथ दिलाई गई। उन्होंने बताया कि आज संविधान दिवस के मौके पर मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा सभी थानों पर, सभी कार्यालयों में और मुख्यालय पर समस्त स्टाफ के साथ मेरे द्वारा संविधान के प्रति शपथ दिलाई गई है और समस्त पुलिसकर्मियों को दोहराया गया है कि पुलिस की जो नौकरी है इसमें संविधान को धर्म के रूप में मानते हुए उसके कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आज बातों को लेकर संविधान के प्रति शपथ दिलाई गई है। किस तरह की शपथ थी सर? देखिए, आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य पे मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा सभी थानों पर, सभी कार्यालयों में और मुख्यालय पे मेरे द्वारा जो भी पुलिस मुख्यालय पे हमारा जितना स्टाफ है, सभी सब स्टाफ को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान की शपथ दिलाई गई है और सभी से दोबारा ये दोहराया गया है कि पुलिस की जो नौकरी है वो संविधान को धर्म के रूप में मानते हुए उसी के कर्तव्य पालन की हमारी नौकरी है। उसी के संबंध में सभी लोगों को शपथ दिलाई गई। ठीक है सर। तो श्रावस्ती के कड़ाके की ठंड ने दस्तक श्रावस्ती में दे दी है, जिसका आप अंदाजा इस घने कोहरे से साफ लगा सकते हैं, जिससे लोगों ने स्वेटर जैकेट सब निकाल कर पहन तो ली है, लेकिन इन मासूम बच्चों को पूछने वाला कोई नहीं है। इस कड़ाके की ठंड में बिना स्वेटर और बिना जूते के थर थर कांपते ये बच्चे इस बात के गवाह हैं। मामला श्रावस्ती जनपद के बरदेहरा प्राथमिक विद्यालय का समय सुबह के 9 बजे थे। स्कूल में प्रार्थना हो रही थी। चारों ओर घने कोहरे की चादर कड़ाके की ठंड का एहसास दिला रही थी। बच्चे ठंड के कारण थर थर कांप रहे थे। बदन पर यूनिफॉर्म तो थी लेकिन स्वेटर नहीं था, पैरों में जूते नहीं थे। इससे साफ जाहिर होता है या तो यहाँ छोटे बड़े जूते बांटे गए हैं या फिर जूते बांटे ही नहीं गए, जिससे विद्यालय के ज्यादातर बच्चे नंगे पैर नजर आ रहे थे। वही जब न्यूज़ 9 नेटवर्क ने प्रधानाध्यापक से पूछा तो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हुए कहा कि हमें अभी तक शासन की तरफ से कोई स्वेटर नहीं दिए गए हैं जिससे हम बच्चों में बांट सकें, और अगर जूते बच्चे नहीं पहन कर आते हैं तो इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन वही सवाल उठता है कि 1, 2, 4, 10 बच्चे जूते नहीं पहन के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो पूरे स्कूल के बच्चे या तो चप्पल में या फिर नंगे पैर नजर आए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? सर आएंगे, उनसे पूछ लेना। सर कहाँ है? सर अभी आने वाले हैं, प्रधान जी के पास गए हैं। टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? सर नहीं, रसोइयों को हटाया गया है हाँ, ना, उसके बारे में वो प्रधान जी से बात करने गए हैं। प्रधान जी के पास टाइम क्या हो रहा है? टाइम मैम क्या हो रहा है? टाइम 9:17। 9:17। कितने स्टाफ हैं यहाँ पे? यहाँ पे 4 शिक्षा मित्र हैं, 1 अनुदेशक है और 6 टीचर हैं। प्रेजेंट कितने लोग हैं आप इस टाइम? 2, 3, 4 हैं और वो सर उनके पास गए हैं प्रधान जी के। जगराम वर्मा। किस स्कूल में है?
यूपीएस बरदेहरा सम्मिलन विद्यालय। अच्छा उमर साहब ये बताइए, अभी बच्चों के ठंड ने दस्तक दे दी है, काफी कोहरा देख रहे हैं, हम भी स्वेटर पहने हैं, आप भी स्वेटर पहने हैं, लेकिन बच्चे ठुठर रहे हैं ठंडक से। आखिर स्वेटर क्यों नहीं दिया गया है? स्वेटर अभी शासनादेश के तहत जो है मतलब विभाग से कोई ऐसा आदेश नहीं मिला है और इसलिए नहीं दिया गया। उसकी व्यवस्था भी नहीं बनी, कैसे बांटा जाएगा। अभी तक ये भी सुनने में आता था कि सरकार स्वयं मतलब विभाग स्वयं बंटवाएगा, तो इन्हीं कारणों से नहीं दिया गया। आएगा तुरंत दिया जाएगा जैसे मिलेगा। श्रावस्ती में मुख्यमंत्री के आदेशों की जनपद में धज्जियां उड़ाई जा रही है। सिर्फ आपके पास हो तो आपके पास पैसा हो तो आप इस जनपद में बिना किसी कागज लिए ही बालू खनन जैसा कारोबार कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी अधिकारी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि प्रशासन आपका पूरा साथ देगा। या यूं कहा जाए, आपके अवैध बालू खनन को खुद ही आपसे खरीद कर उसे वैध कर देगा। ये मामला श्रावस्ती जनपद से आप देख रहे हैं, जहां इन दिनों प्रशासन भवनों का निर्माण तेजी से हो रहा है। वो चाहे नवनिर्मित न्यायालय हो या गल्ला मंडी, सभी जगह पटाई और निर्माण के लिए बालू की जरूरत हो रही है। इसी कमी को पूरा करने के लिए लखनऊ, राजस्थान, हरियाणा से आए हुए कॉन्ट्रैक्टर बिना किसी ठेके, बिना किसी रॉयल्टी के राप्ती नदी का अस्तित्व खत्म करने पर लगे हैं, जिसमें जिलाधिकारी से लगाकर खनन अधिकारी या पूरा प्रशासन लगा है, क्योंकि ये सारे ट्रक कलेक्ट्रेट के सामने से गुजरते हैं। वही जनपद के मुझेना में अवैध खनन के चलते एक सरकारी विद्यालय के गिरने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बरसात के दिनों में स्कूली राप्ती नदी की आगोश में समा जाता है। स्कूल राप्ती नदी की आगोश में समा जाता है। वहीं पोकलैंड से 8 से 10 फीट गहरी खुदाई विद्यालय के अलावा राप्ती नदी के अस्तित्व के लिए खतरा बन गई है। हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सख्त निर्देश दिए हैं अवैध कटान के संबंध में और अवैध खनन के संबंध में। जो जहां पे पट्टा है वहीं से खुदाई हो सकती है, इसके अलावा कहीं हो रही है तो सीधे जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी। राप्ती नदी का कोई ठेका नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी सफेद बालू का खनन हो रहा है। न्यायालय परिसर में उसकी पटाई हो रही है और निर्माण किया जा रहा है। नहीं, अगर ऐसी कोई स्थिति है तो आप मुझे अभी बता दीजिए, लिख के दे दीजिए, मैं अभी डीएम से कहता हूँ, उस पर सख्त कार्रवाई करूँ। मंडी के परिसर में और दीवानी न्यायालय कचहरी के परिसर में राप्ती नदी से पोकलैंड द्वारा खोदकर हजारों ट्राली की संख्या में बालू गिराया जा रहा है, जिससे हमारी राप्ती नदी नाला बनती जा रही है और शासन आंख मूंद कर उस पर कड़ी कार्रवाई न करते हुए खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। इसकी शिकायत एक खनन माफिया की हमने प्रशासन के द्वारा कर रखी है। अब देखते हैं उस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है भाई साहब, नहीं तो परम पूज्य महाराज जी को इसकी सूचना जल्द से जल्द अवगत कराने का हिंदू युवा वाहिनी कार्य करेगी। और फरीदाबाद में आईएमटी में एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। मृतक की पहचान सुदई गांव निवासी के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी और शव आईएमटी में फेंक दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस संदर्भ में एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। रोते बिलखते दिखाई दे रहे लोग मृतक संदीप के परिजन है, जो कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं और आज सुबह उसका शव आईएमटी में पड़ा हुआ मिला। एसपी जयवीर राठी की माने तो उनको सुबह 6:30 बजे सूचना मिली थी कि किसी की हत्या हो गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान की, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खां अस्पताल में भिजवा दिया है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान लगे हुए हैं, जिसकी हत्या कर शव को आईएमटी में फेंका गया है। परिजनों ने अभी किसी का भी नाम नहीं लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।